जय हिंद बेटा। पिछला अध्याय पढ़ा था अपने मोहन राकेश का। आज का अपना अध्याय है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका एक निबंध है ये। सबसे पहले अपन लेखक परिचय देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 1864 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता पंडित राम साय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। ये 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का। कौन सी पत्रिका का बेटा? सरस्वती पत्रिका। सन 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर के सामने आए हैं। इन्होंने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है। कि पहले जो अशुद्धियाँ हुआ करती थी उन अशुद्धियों को सुधारने का काम सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया है। उनको बताया भी है कि आपको किस प्रकार से रचना करनी चाहिए, किस प्रकार से रचना लिखनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले ब्रज भाषा के अंदर रचनाएं लिखी जाती थी और द्विवेदी जी के आने के बाद में खड़ी बोली के अंदर रचनाएं लिखी जाने लगी हैं। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा गया है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचनात्मक दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन कर रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परनिष्ठता के गुण झलकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, ये इनके काव्य हैं। इनकी गद्यात्मक रचनाओं में हैं अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर आदि हैं। इनके द्वारा अनुवाद की हुई रचनाएं हैं, उनमें है विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिणी, ये इनकी पद्यात्मक रचनाएं हैं। इनकी गद्यात्मक रचनाओं में है भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी सहार, बेकन विचार रत्नावली और स्वाधीनता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर इनका एक पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो पाठ परिचय है। इन्हें द्विवेदी जी ने उन लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है जो लोग स्त्रियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। अनेक उदाहरण देकर के भी ये बात सिद्ध की है कि प्राचीन काल के अंदर भी स्त्रियां कैसी हुआ करती थी? पढ़ी लिखी हुआ करती थी। इसलिए आज भी स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता है। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। ये निबंध पहली बार सितंबर 1914 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखूं का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। पहली बार ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पढ़े लिखूं का पांडित्य। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है, आपके बाद छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे। तो जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन था, ये पहले किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? पढ़े लिखूं का पांडित्य। 21वीं शताब्दी में स्त्रियां शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर
समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं होते हैं। वो ये चाहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, अगर स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच, इन बुरी सोच, छोटी सोच को एकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। ये निबंध ये कहता है कि स्त्रियों को पढ़ाने से कभी अनर्थ नहीं होगा, कभी बुरा नहीं होगा। इसमें एक दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की वानगी का नमूना भी प्रस्तुत करती है। पाठ है, बड़े शोक की बात है, दुख की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख के नाश का कारण मानते हैं। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से घर का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है। अनपढ़ लोग नहीं कह रहे हैं ये बात, कौन कह रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग ये बात कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से घर का नाश हो जाता है। जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य के से भी वो परिचय रखते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन कर रखा है, और जिनका पैसा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, अनपढ़ को पढ़ाना है, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना है, बुरे रास्ते पर चलने वालों को अच्छे रास्ते पर लाना है, और अधार्मिक को धर्म तत्व समझाना है, वो लोग क्या कह रहे हैं। देखो कौन कौन सी बात कह रहे हैं। पहली बात तो वो क्या कहते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ू की भाषा में बातें करवाई गई हैं। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। वो लोग क्या तर्क दे रहे हैं कि प्राचीन समय से स्त्रियों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। होती तो इतिहास पुराणादि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिली होती। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो पुराण वगैरह के अंदर उनको पढ़ाने की जो परंपरा है या पढ़ाने की जो नियमबद्ध प्रणाली है उसका उल्लेख जरूर मिलता। दूसरा है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, बुरा होता है। शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी, राजा दुष्यंत की पत्नी थी, कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी। तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था कि शकुंतला ने अपने पति दुष्यंत को कड़वे वाक्य कहे थे। वो कड़वे वाक्य किस लिए कहे थे कि वह थोड़ी बहुत क्या थी, पढ़ी लिखी थी, और पढ़ी लिखी होने के कारण उसने कड़वी बात कही है। ये दलीलें दे रहे हैं स्त्री शिक्षा का समर्थन नहीं करने वाले लोग। तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, बिना पढ़े लिखे गंवार लोगों की भाषा थी। इसलिए नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना होता है। इस प्रकार के वो क्या दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। फिर भी हम दो चार बातें लिख देते हैं। अब देखो लेखक क्या कह रहा है, उनकी बातों को किस प्रकार सिरे से खारिज कर रहा है। क्या कह रहा है कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। कि जब पुराने ज़माने में नाटक वगैरह हुआ करते थे तो उन नाटकों के अंदर जो स्त्रियाँ प्राकृत भाषा बोलती थी, तो प्राकृत भाषा बोलने का मतलब ये नहीं है कि उस समय की स्त्रियाँ क्या थी, अनपढ़ थी। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी, क्योंकि उस समय संस्कृत थी वो अधिक अच्छे पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, और प्राकृत थी वो आम बोलचाल की भाषा थी। जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर हिंदी सबकी भाषा है लेकिन अंग्रेजी बहुत ही कम लोग बोल सकते हैं, उसी प्रकार उस समय संस्कृत थी वो बहुत ही कम लोग बोलते थे, जबकि प्राकृत भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय अगर कोई स्त्री प्राकृत बोलती थी तो वह अनपढ़ नहीं कही जा सकती।
संस्कृत न बोल सकना न एफर्ट होने का सबूत है और न ही गवार होने का सबूत है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में कवियों की वेदांत वादिनी पत्नियां कौन सी भाषा में बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? ऋषियों की जो वेदांत वादिनियां पत्नियां थी वो संस्कृत में बात करती थी, तो क्या उनकी संस्कृत कोई गंवारी संस्कृत थी? क्या वो अनपढ़ थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था, इसलिए उस समय अधिकतर रचनाएं कौन सी भाषा में होती थी? संस्कृत भाषा के अंदर ही होती थी। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाले स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करें। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के मिलते हैं कि उस समय अधिकतर आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। अधिकतर लोग प्राकृत भाषा के अंदर ही बातचीत किया करते थे। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? और भगवान शाक्य मुनि तथा उसके चेले प्राकृत में क्यों उपदेश देते? उस समय जो मुनि वगैरह थे वो भी कौन सी भाषा में उपदेश देते थे? प्राकृत के अंदर। क्यों देते थे प्राकृत के अंदर? क्योंकि उस समय अधिकतर लोगों के समझने की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। बौद्धों के जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत। बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे कि बौद्धों के त्रिपिटक जो ग्रंथ थे उनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी वो। इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना एफर्ट और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है, सबूत नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं वे यदि एफर्ट और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में एफर्ट और गंवार कहा जा सकता है। कि वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलन कौन सी भाषा का है? हिंदी का है। अगर इस समय हिंदी भाषा के अखबार निकालने वाला संपादक, क्या उसको हम अनपढ़ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वर्तमान समय में आम बोलचाल की भाषा कौन सी है? हिंदी है। उसी प्रकार पुराने समय के अंदर आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर लोग इस जमाने में विद्वान हो रहे हैं। फिर प्राकृत बोलना एफर्ट होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? इसलिए कह सकते हैं कि उस समय जो स्त्रियां प्राकृत बोलती थी उनको हम अनपढ़ नहीं कह सकते हैं, गंवार नहीं कह सकते हैं। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। सभी की भाषा संस्कृत नहीं थी। सारे व्यक्ति थे वो संस्कृत नहीं बोल सकते थे। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया था। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में नहीं मिले तो क्या आश्चर्य है? और उल्लेख कहीं रहा हो पर कहीं नष्ट हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। उल्लेख मान लो कहीं था लेकिन कालांतर के अंदर वो नष्ट हो गया हो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, देखा था हमने। महाभारत रामायण के अंदर देखा था कि किस प्रकार से रावण ने विमान के अंदर सीता का हरण किया था। बताइए, उनके बनाने की विधा सिखाने वाला कोई शास्त्र है? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ कहाँ पर लिखा हुआ है? पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत की जो स्त्रियां हैं वो मूर्ख थी, गंवार थी, अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। इस तर्क शास्त्रज्ञता और
इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने। वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने। ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करवाए और हम उन्हें ककरा पढ़ाना भी पाप समझे, यानी उनको पढ़ाना भी पाप समझे, ये तो गलत बात है। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री नहीं थी, वो स्त्रियां ही थी। बड़े बड़े पुरुष कवियों से उनको आदर और सम्मान मिला है। सारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं है? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना लिखी गई है, क्या वे अनपढ़ थी? अगर वो अनपढ़ होती तो इस प्रकार की रचना वो कैसे लिख पाती? जिस भारत में कुमारिकाओं के चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी, कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? कौन विद्वान ऐसी बात करेगा कि जब हर चीज़ की आज़ादी थी तो क्या उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी? और कोई निकाले तो मानेगा भी कौन? अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर आख्यान देते समय घंटू पांडित्य प्रकट करे। पत्नी धर्म के ऊपर वह घंटू तक उपदेश दिया करती थी। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, ये भी स्त्री थी। मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, इन उसको भी पराजित कर दे, हरा दे शास्त्र गीता के अंदर। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? ये सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का एक कुफल है। समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट है कि स्त्री पढ़ें तो वो नाश का कारण है और पुरुष पढ़ें तो वो अच्छा करेंगे। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। इससे कभी भारत का गौरव नहीं बढ़ सकता है कि स्त्रियों को बिना पढ़ाए कभी भारत का कल्याण नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी। मान लिया भाई कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, न सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, इसलिए पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी हमें क्या कर देना चाहिए? अब तोड़ देना चाहिए। वर्तमान में तो कम से कम उनको पढ़ाना चाहिए। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। ऐसी बात अपने मन में कभी लानी भी नहीं चाहिए। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं कि कोई सबूत दीजिए, उन्हें श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। जो लोग स्त्रियों के पढ़े लिखे होने के हवाले मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत गीता का जो 10वां स्कंद है, उस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए? 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ कृष्ण को भेजा था। रुक्मिणी कौन थी? कृष्ण की पत्नी थी। तो उसने वो भेजा था, श्री कृष्ण को भेजा था। वह तो प्राकृत में नहीं था, उसमें प्राकृत के होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा ग्वारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व ही अधिक समझना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई ये कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, प्राचीन समय की स्त्रियां अनपढ़ होती थी, तो उनकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणाकार या कवि की कल्पना मानी जाए
तो नाटकों की बात तो उससे भी गई बीती समझनी चाहिए। यानी लोग सबसे अधिक किसके ऊपर विश्वास करते हैं? पुराणों के ऊपर विश्वास करते हैं। स्त्रियों का किया हुआ यदि अनर्थ स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने का ही परिणाम है, तो पुरुष का किया हुआ अनर्थ भी उसकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। कि अगर स्त्री बुरा करती है तो मानते हैं कि वो शिक्षा के कारण कर रही है। क्या पुरुष बुरा करता है तो उसका परिणाम भी क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम है तो सारे स्कूल, कॉलेज और पाठशालाएं क्या कर देनी चाहिए? बंद कर देनी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे जो इस प्रकार की बात कहते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई थी? क्या वह ये कहती कि हे आर्यपुत्र, शाबाश, बड़ा अच्छा किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। यानी दुष्यंत ने शकुंतला के साथ क्या किया था? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कहते हैं प्रेम विवाह को, इन लव मैरिज की थी। और गंधर्व विवाह करके, प्रेम विवाह करके उसको क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। तो क्या छोड़ने के बाद शकुंतला ये कहती कि हे आर्यपुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो मेरे से शादी करके मुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये थोड़ी ना कहती हो। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते हैं। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई होगी। सीता सबसे पवित्र थी जिसने अपनी पवित्रता का क्या दिया था? प्रमाण भी दिया था, सबूत भी दिया था। अग्नि परीक्षा के अंदर वह सफल हुई थी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया था? ये संस्कृत का दोहा है। इसका अर्थ है, नीचे देखो क्या कहा था। सीता ने लिखा था रामचंद्र को, श्री राम को लिखा था लक्ष्मण के माध्यम से कि लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना। इन पति का नाम नहीं लिया था, क्या कहा था? केवल राजा। राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद। सुनकर तुमने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया। कि आपने लोगों की बात के ऊपर विश्वास करके मुझे त्याग दिया, फिर भी मैंने तो अपनी पवित्रता को सिद्ध कर दिया है। क्या ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या ये तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? सीता क्या करती? राजा मात्र कहकर उसके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की अर्थात सीता की है। ये इसी का दोहा है। ये सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का ये प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर एक कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तमेव मृत्यु भद्राग्जे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया था। इसलिए शकुंतला की तरह अपने परित्याग और अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटुवा के कहना कभी भी गलत नहीं है। सीता ने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है। ये न पढ़ने लिखने का परिणाम है, न ही गंवारपन का और न ही एकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिसमें अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें बिल्कुल भी नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, एपटों से भी और पढ़े लिखे दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना अवश्य चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ाने की मान लो कोई मुमानियत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ये वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं।
समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। कौन से लोग दंडनीय हैं? जो स्त्रियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, अपमान करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। प्रणाली में क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए, उसमें सुधार कीजिए, बदलाव कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में, स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए। पर भगवान के लिए ये न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह बुरा है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, यानी बिल्कुल भी झूठा है। ये इनके आपके शब्दार्थ हैं बेटा। और फिर आपके ये प्रश्न है, इसमें जैसे पहला प्रश्न है, छोटे प्रश्न आपकी बात ज़्यादा आएंगे आपके। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का। शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा था? बताओ देखिए। प्राकृत में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी? रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय के अंदर मिलती है। इनके नाम बताने हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं, निबंधात्मक प्रश्न करने हैं, ये दोनों व्याख्या भी आपको करनी है। ठीक है बेटा, जय हिंद।